सभी स्टूडेंट्स को। तो चले भाई, पॉलिनोमियल्स की आप पहली और दूसरी क्लास देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आज आपकी पॉलिनोमियल की तीसरी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो देखो, तीसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पहली और दूसरी क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप पहली और दूसरी क्लास देखोगे ना, तब आपको तीसरी क्लास समझ में आएगी कि तीसरी क्लास में क्या है, कैसे करना है, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल की जो तीसरी क्लास है ना, वो आपके एग्ज़ाम के बेनिफिट से बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप पहली, दूसरी और तीसरी क्लास देख रहे हो ना, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 9th क्लास के हों, चाहे वो 10th क्लास के हों। मैं ऐसे मिक्सअप लेकर आई हूँ, ठीक है, 9th और 10th का। अगर आप 9th में हैं तो आप ज़रूर देखिए ये तीनों क्लासेस, ठीक है। और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, या आप चाहते हो कि मैं 1-2 और क्लास दूँ पॉलिनोमियल की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो कि 1-2 क्लास और लेनी है, ठीक है। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज पॉलिनोमियल की क्लास। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे इसको तो देखते साथ ही आ रहा है मुझे, है ना। अब क्वेश्चन को देखोगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है? 8x³ + 27y³। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे? अब हमें क्या क्या गिवन है? गिवन है हमको ये 2x + 3y = 8 एंड xy = 2, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई ये जो x³ लगा हुआ है यहाँ पर जो x³ लगा हुआ है, ये कैसे आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 8x³ और 27y³ कैसे आएगा? जब हम इसका क्यूब करेंगे, है ना। जब हम इसका बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हमने इसका 2x + 3y = 8 का बोथ साइड क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। अब ये ना कहना कि मैम मुझे तो पता ही नहीं है 1 + b³ का होल फार्मूला क्या होता है। भाई एग्ज़ाम में अगर ये करने बैठोगे ना, तो फिर तो हो चुका। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तो फॉर्मूले के बेस पर ही मैथ्स है पूरी। और मैथ्स कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है कि अरे ये क्वेश्चन देख लिया और याद हो गया। ना बाबा ना। मैथ्स एक समझने, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया पकड़ करके, तो बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ जाओ, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं उस चीज़ में, ठीक है। तो 2x + 3y = 8 लेके चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। a³ + b³, ठीक है। ये है हमारा a और ये है हमारा b। तो 2x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x³ प्लस, बहुत आराम से समझा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। 3y a³ + b³। तो 3y का क्यूब मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? हमें 27 मिलेगा। b³ a³ + b³, क्या होता है फॉर्मूला? a³ + b³ + 3ab। प्लस लेके चलते हैं, प्लस 3ab। a हमारा क्या है? 2x और 3y, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 2 = 6, xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6xy कर दिया, ठीक है। उसके बाद a + b, यही होता है a³ + b³ + 3ab और a + b। हम पूरा एकदम एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 3y। अब आगे क्या है? 8 भी तो है। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? कोई बताएगा? 8 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? जल्दी बताओ भाई। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। और 8 का क्यूब क्या होगा? 512। क्या होगा? 512। क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे हमको 8x³ 27y³ की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इतनी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब सॉल्व क्या करना है? हमको इसके आगे वाला पोर्शन ये हमें सॉल्व करना है, और ये वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। हम डबल डैश कर देते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं प्लस 6 × 3 = 18। xy की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 × 2 कर दिया, ठीक। अब देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x + 3y मल्टीप्लाई 2x + 3y की वैल्यू कितनी गिवन है? 8। यहाँ कर दिया हमने 8 = 5 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x³
प्लस 27 वाई क्यूब, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा देखना, 512। अब देखो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके वो अब इक्वल के आएगी लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगी, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 18 इंटू टू, 18 टू जा क्या होता है 36, 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 क्या होता है 288। भाई कैलकुलेशन देख लेना, अगर आगे पीछे हुआ तो बता देना मुझे। 18 टू जा 36, 36 इंटू 8 6 40, 288 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 512 से अगर हम 288 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 224 मिलेगा। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 224। और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हम पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन हम इसके आगे वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। हम बस इतना ध्यान देंगे कि हमको 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब लाना है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 हमारे पास गिवन है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, ये भी मेरे पास गिवन है। तो हमें इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हमने सीधा बोथ साइड क्यूब कर देना है, वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज करने का। देखो फैक्टराइज आपने जो है ना पहले किया हुआ है ना, फैक्टराइज आपने पहले किया हुआ है, क्लास 6 7 8 में किया है फैक्टराइज करना। बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें फॉर्मूले आ गए हैं। अब देखो फैक्टराइज करने के लिए आप दिमाग लगाओ ज़रा, यहाँ पे गिवन है p क्यूब और यहाँ गिवन है q क्यूब। तो क्या ये क्यूब बन रहा है, क्या क्यूब है क्या, 250 किसी का क्यूब, किसी क्यूब में आता है, नहीं आता है। 432 किसी के क्यूब में आता है, नहीं आता है। तो जब क्यूब ना बन रहा हो ना, तो हम देखेंगे कि क्यूब नहीं बन रहा है, हम क्यूब बनाएंगे। क्यूब कैसे बनाएंगे, 250 और 432 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में तो आता ही है। तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया इसमें से हमने 2, क्या बचा ब्रैकेट में, थोड़ा सा बिग ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 1 ज़ा 2, डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। और ये हो गया p क्यूब माइनस इसको किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। ये हो गया q क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस हो गया, चुटकियों का काम है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब क्या करना है, इसमें 2 और ये गिवन है। अब देखो ये क्यूब बन रहा है ना, ये क्यूब बन रहा है, किसका क्यूब बन रहा है, 125 5 का क्यूब होता है और 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है ना, तो अब हम लेके चलते हैं। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये हो चुका। ये हो गया 5 का क्यूब है ना, तो 5p होल क्यूब माइनस ये 6 का क्यूब है। देखो क्यूब याद होना चाहिए, अगर क्यूब नहीं याद होगा भाई तब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है हलवा है कि बस टीचर ने बताया देखा और पी गए, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम डिटेल में समझा रहे हैं। ठीक है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी मतलब 5p माइनस 6q। फिर क्या होता है a स्क्वायर, क्या है a स्क्वायर मतलब 25, 5p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। a माइनस बी क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी। पहले a बी ले लेते हैं, a बी मतलब a 5p और b 6q, तो 5 6 30, तो ये हो जाएगा 30 p क्यूब है ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर, तो प्लस हमारा b स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर। फिनिश। देखो यहाँ तक अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही है, बिल्कुल इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। देखो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है और हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, है ना। इस अब ये पॉलिनोमियल की लास्ट क्लास है, अब इसके आगे हम पॉलिनोमियल की कोई क्लास नहीं लेने वाले, है ना। अब आप लोग को जो डाउट होगा वो ही आप पूछ सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम आपको क्लास 2 पॉलिनोमियल की दूसरी क्लास में करा चुके हैं, तो आई होप कि आप ये सब कर लोगे। मैं डायरेक्ट करूँगी इसे वैल्यू रखकर। 4x क्यूब, ये भाई क्यूब है, ध्यान देना, ये स्क्वायर है। तो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, क्या निकालना है? P2, ये डिवाइड है ना, P0 इंटू P1। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे हमें x गिवन है वहाँ पे हमें क्या करना है? 2 रख देना है, जहाँ पे उसके बाद 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलो ज़रा शुरू करते हैं। 2 रख के देखते हैं। सबसे पहले 2 रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है? 2 का क्यूब 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस, यहाँ पे रखा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 4, 2 रखना है, माइनस का 4 आ गया। सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। डिवाइड है, अब क्या रखना है हमको? 0 रखना है। अब रखो यहाँ 0, यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो ये 0, यहाँ पे 0 रखा तो ये भी 0, यहाँ पे 0 रखा ये भी 0, और यहाँ पे सिर्फ हमको क्या मिला? माइनस का 4 मिला। मल्टीप्लाई, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या रखते हैं? अब हम रखते हैं 1। अब यहाँ रखो 1, तो ये 1 की क्यूब करेंगे चाहे 4 करें, 5 पावर करें, 1 ही आएगा। तो 1 4 सा, यहाँ से हमको मिला 4 माइनस, यहाँ से हमको मिला क्या? 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 3 सा 3, यहाँ से हमको मिला 2 और यहाँ से मिला -4। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल हो गया, 4 8 सा 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 4 3 सा 12, ये हो गया 12 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 4 इंटू 4, तो 4 4 सा हो जाएगा माइनस का 16। ठीक, अब उसके बाद माइनस का 3 प्लस 2 माइनस 4, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बॉडमास रूल अप्लाई कर दो। माइनस का 3 माइनस का 4 कितना हो गया? माइनस का 7, माइनस का 7 और प्लस का 2 कितना हो गया? माइनस का 5। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, कितना आएगा न्यूमरेटर सॉल्व करने पर? 32 माइनस 12 20, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, डिवाइडेड बाई माइनस का 16 माइनस का 5, तो हो जाएगा 16 5 21 माइनस का, ये आपका आंसर हो गया। बस, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि देखो कंफ्यूज यहाँ बच्चा कहाँ पे होता है? माइनस प्लस में कंफ्यूज होता है कि माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। ये ना एक लॉजिक है, लॉजिक। ठीक है, तो इसको मत भूलना कि भाई माइनस प्लस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। आपने बॉडमास रूल पढ़ा है, बस उसी को लेकर सॉल्व कर देना, आगे बढ़ जाना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक्स, हमें क्या निकालना है? एक्स का कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब हमें इसको एक्सपेंड करना है। सबको पता है क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। भाई ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सब जानते हैं। क्या होता है? ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3ab, 3ab मतलब ये ए बी 3x, 3 3 सा हो गया 9x। ठीक, अब क्या बोल रहा है? ए प्लस बी, तो x प्लस 3 ए भी तो होता है साथ में। हमें किसका कोफिशिएंट लेना है? x का। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो ये ऐसे ही है ना। प्लस अब मल्टीप्लाई कर दें, 9 का इससे किया तो 9x स्क्वायर प्लस 9 का 3 से किया तो 3 9 जा 27x। अब देखो हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है? x का निकालना है। तो x किसके पास है? ये, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 27। तो इसका मतलब 27 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर बोलता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हम क्या बोलते? 9 बोलते। अगर हम बोलता कि कोई कोफिशिएंट नहीं है, ऐसे ही बताओ क्या है ना, या वेरिएबल बोल लो क्या है, तो वो आप बता सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिंप्लीफाई करना है। देखो ये सिंप्लीफाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट भी कर लेना एग्जाम पर्पज़ से, है ना।
देखो इस सिंप्लीफाई को करने का दो तरीका। अब देखो दो तरीके के बच्चे यहाँ होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक तो लेके बैठेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, है ना, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, फिर माइनस a माइनस बी प्लस सी, इसको ओपन करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। हमको इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है ना। हमको एग्ज़ाम में टाइम को कंज्यूम करना है कि कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखो एक अच्छे से देखो, तो एक फॉर्मूला कुछ पढ़ा याद आ रहा है क्या? इसको अगर हमने a मान लिया और इसको अगर हमने b मान लिया, तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर याद आ रहा है? कुछ नहीं करना है। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बस वही कर लो। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो पहले a लेते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस कर दिया बड़ा वाला b क्या है हमारा? x माइनस वाई प्लस जेड, ये b है। ठीक, अब फिर ब्रैकेट लगाया, a माइनस बी, a क्या है हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस बड़ा वाला। अब देखो माइनस में कंफ्यूज मत होना, माइनस क्या करना है हमको? ये x माइनस वाई प्लस जेड। तो जब माइनस करेंगे ना, तो देखो हम डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का x था, तो अभी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होके माइनस का x। अब माइनस का y था, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का y। साइन चेंज हो जाता है ना, ये तो पता है। और प्लस का z था, तो क्या हो जाएगा? माइनस का z हो जाएगा। बस, अब क्वेश्चन में दम ही नहीं है कुछ। प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो क्या बचा? x प्लस x, ये बच गया अंदर 2x प्लस 2z। यहाँ पे क्या बचा? माइनस का x से प्लस का x कैंसिल, माइनस का z से प्लस का z कैंसिल, अंदर क्या बचा? केवल 2y बचा। या तो तुम इसको यहीं छोड़ सकते हो, या तुम इसके आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे और एक ये 2 है बाहर, तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस z और y साथ में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसे भी रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाँ भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। लॉजिक, फॉर्मूले आने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला है। क्या है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर हैं, इक्वल टू 20। उसकी वैल्यू गिवन है 20। ए प्लस बी प्लस सी हमें 0 गिवन है, हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी हाँ, प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। यही होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है? 0, तो ये हो गया 0। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या? 20, ये रख दिया 20 प्लस 2। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पे आ गया, ये पूरा एज इट इज़ ऐसे ही रख दो, या हम इसको x मान लें थोड़े टाइम के लिए, तो ये हो गया 2x। अब 2x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 20 इधर जाएगा माइनस का 20, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 20, है ना। तो 2 वन ज़ा 2, 10 आ गया। और x क्या था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक्स यही तो था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही था x। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, कितना मिल गया? माइनस का 10। ये ऑप्शन में आज पूछ सकता आपसे। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो वही फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई 7 क्या कहता है? 9x स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और इससे पहले हमने जो आपको क्वेश्चन कराया था, वो दोनों ही क्वेश्चन एकदम सेम है। देखो 7 वाला क्वेश्चन देख लो,
और ये क्वेश्चन मैंने कराया था कहाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ही कराया था ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एज इट इज़ है। तो 7 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ सिर्फ, क्या, इसका आपने स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू गिवन है ना, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, तो बस इसका स्क्वायर कर देना आपने। क्या हो जाएगा 3 का एक्स का, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 5y स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3x इंटू 15, 3x इंटू 5y, बस ये इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी 0 है और a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब किसके बराबर होगा। अब जिसने a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा होगा वो जानता ही नहीं होगा, है ना, वो नहीं जान पाएगा कि कैसे होगा क्या होगा। इसका डायरेक्ट आंसर होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3abc के। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बेस पे कम से कम एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। तो इसे ज़रूर पढ़ लेना, इसे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आगे जगह नहीं है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे इसके बताती हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही बता देती हूँ, आगे कंटिन्यू करती हूँ उसको मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x माइनस a की वैल्यू निकालनी है जो एक इसका फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। तो जब भी कोई वैल्यू ना जैसे किसी का फैक्टर होता है तो इसका मतलब वो उससे पूरी तरीके से डिविजिबल भी होता है ना। तो x माइनस ए मत किसके बराबर हो जाता है, तुरंत 0 के बराबर हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये हर एक क्वेश्चन में अगर फैक्टर है तो ये 0 के बराबर होना ही होना है। यहाँ पे रख दो वैल्यू, x की जगह पे a रख दो, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का a इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा, डिटेल में ही बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, समझ लेना, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a माइनस 1। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो यहाँ से हो गया ये a क्यूब माइनस का a क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस 2a प्लस a कितना हो गया, 3a माइनस 1 प्लस का a क्यूब माइनस का a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3a माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। तो 3a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। ये हो गया आंसर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं कि एवी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे देखना एक बार, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार तो वीडियो में देख लेना, उसके बाद एक बार रिपीट देखना और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ये आपके सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप देखना एक बार एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर एग्ज़ाम में फंसेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 का पैटर्न है कि x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है इसका, है ना। तो a की वैल्यू निकालिए क्या होगी। जब कोई नंबर, मैंने बताया कि जब कोई भी पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर होता है तो वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। अब यहाँ रख दो a माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4
ए। अब यहाँ पे ए की जगह पे ना रख देना, क्योंकि यहाँ पे हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ये एक्स की वैल्यू गिवन है -9, ठीक है। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ से हमको मिला माइनस का ए। -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1, इसका मतलब ये हमको मिला +1। माइनस और माइनस हो गया प्लस, और 2 1 जा हो गया 2, 2 1 जा क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 + 4a -9, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो a वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, 4a प्लस का माइनस का a क्या हो जाएगा, प्लस का 3a, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, और प्लस का 3 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। 3a इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। बस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है एकदम। बात समझ आ रही है, ये समझ में आ रहा है। चलो भाई, अब बचा क्या, एक क्वेश्चन तुम्हारा रह गया था a + b + c का, है ना, ये वाला। देखो तो यहाँ बता देते हैं। देखो क्या होता है कि फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है। देखो a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ माइनस प्लस a² + b² + c² माइनस, नीचे लिख रही हूँ मैं, ab bc ca 3abc, है ना भाई, यही होता है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने। a³ + b³ + c³ + a² + b² + c²। अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई होता है। भाई मैं सोचूँ कि वहाँ प्लस कैसे आ रहा है। ठीक है, c³ हो गया, a² + b² + c² माइनस का ab -bc -ca और प्लस 3abc। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखना ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कह रहा है कि a + b + c क्या है, 0 है, ये 0 है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान देना, a + b + c क्या है, 0 है। तो अगर हम देखें तो ये 0 है, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इसके साथ जितने भी टर्म्स रहेंगे वो सब यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये पूरे 0 हो गए। तो इसका मतलब कि a + b + c का होल क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 3abc के बराबर आ गया, है ना। और यही हमारा आंसर है। ये क्या है मेरा, यही मेरा आंसर है। यही हमें करना था पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, यही करना था। चलो भाई ज़रा अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं। सारे क्वेश्चन हुए क्वेश्चन नंबर 10 तक। हाँ भाई, तो अब हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनानी है, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट से बता देना कि हाँ मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना लूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मैथ्स बाय अंजर सर, है ना, ये हमारा चैनल है। ये चैनल हमारा फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहिए और लाइक फॉलो शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, अच्छा लगा मुझे पढ़ाकर। टेक केयर, बाय बाय।